नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश महाराजगंज में एक परिवार होता है। उस परिवार के अंदर एक पति पत्नी और उसके तीन जो है लड़के होते हैं। एक लड़की होती है, लड़की की शादी हो चुकी थी और एक जो बड़ा लड़का होता है उसकी भी शादी हो चुकी थी। छोटा लड़का बचा हुआ था शादी करने के लिए। जब उसकी उम्र होती है तो फिर उसके लिए लड़की देखी जाती है। लड़की देखने के बाद उसकी शादी तय कर दी जाती है। तय वक्त पर उसकी शादी हो जाती है। शादी जिस लड़की से हुई थी वो उस परिवार की सबसे छोटी लड़की थी, यानी कि इधर सबसे छोटा लड़का और उधर सबसे छोटी लड़की। तो उस लड़की के कई सारे जीजा थे, तीन चार उसके जीजा होते हैं, तीन चार बहनें थी वो। तो सबसे छोटी वाली लड़की थी, उससे इसकी शादी हो जाती है। लड़के का नाम राज होता है। राज से जब उसकी शादी होती है तो राज अपनी दुल्हन को लेकर घर आता है। घर आकर अब घर पे ही वो रहने लगता है। लेकिन छः छः महीने बीतते हैं, साल भर बीतते हैं, 2 साल बीतते हैं। राज परदेश जा ही नहीं रहा था कमाने के लिए और घर पे ही इधर उधर वो घूमा फिरा करता था, काम नहीं करता था। एक तरीके से यूँ कहें कि निकम्मा था। अब ये इस राज की हरकत देखकर उसकी जो पत्नी होती है वो अपने पति से कहती है कि तुम कमाने के लिए बाहर जाओ, परदेश जाओ या फिर गाँव में ही कहीं जाकर काम करो। लेकिन राज उस बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। धीरे धीरे राज को 2 बच्चे हो जाते हैं। 2 बच्चे होने के बावजूद अब राज फिर भी जो है वो बाहर कमाने के लिए नहीं जा रहा था। अब पत्नी को लग रहा था कि आखिर ऐसे हमारी जिंदगी कैसे कटेगी। जिस पर पति पत्नी के बीच कई बार लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। फिर जो पत्नी होती है, राज की जो पत्नी होती है, वो अपने ससुर को और सास को कहती है कि 2 बच्चे हो गए हमारे और तुम्हारा बेटा यानी कि उसका पति कमाने के लिए जा नहीं रहा है, तो फिर हमारा घर परिवार कैसे चलेगा। तो घर के लोग भी उसको काफी डांटते फटकारते हैं और कहते हैं कि बाहर जाकर प्रदेश में काम करो। फिर रात जो है वो आखिरकार उसे घर छोड़कर जाना पड़ता है। फिर वो परदेश चला जाता है कमाने के लिए। अब इधर जो उसकी पत्नी है वो घर पे रहती थी, अपने बच्चों को संभालती थी। दिखने में काफी खूबसूरत थी। तो उसके जो जीजा होते हैं, जो उससे बड़े वाले जीजा, उस लड़की तीन चार बहनें थी तो उस लड़की से जो पहला वाला जीजा था, यानी उससे पहले वाला, वो जीजा से इस लड़की की आए दिन बात हुआ करती थी मोबाइल पर। और बात जब होती थी तो फिर धीरे धीरे वो उसके जो जीजा होते हैं वो पूछते थे राज के बारे में, अब वो काम धंधा कर रहा है नहीं कर रहा है। तो उसने कहा कि हाँ वो अब परदेश गया है और थोड़ा बहुत कमाता है, जिससे कि घर ठीक तरीके से चल तो नहीं रहा है लेकिन फिर भी वो कमा रहा है। 3 4 महीने बीत जाते हैं राज को परदेश में। अब ये इसका जो जीजा है, इस लड़की का जीजा, वो इसी इंतजार में होता है। अब उसका जीजा एक दिन मिलने के लिए उसके घर आता है। घर आने के बाद क्योंकि घर के अंदर उसके सिर्फ सास ससुर थे, तो घर में लड़की ये जो अकेली थी महिला और उसके 2 बच्चे, बच्चे स्कूल गए हुए थे। तो घर पर अकेली थी। तो अब उसके जो जीजा आते हैं तो जीजा आने के बाद अब ये खातिरदारी करती है, सब कुछ करती है। धीरे धीरे इन लोगों की घंटों बात होती है बेड पर बैठे हुए। क्योंकि अक्सर होता है कि जब किसी लड़की का जीजा आता है तो फिर उसको घर में अच्छे से बिठाती है, सारा मान आदर करती है, तो खिलाती है, फिर वो सो जाता है और सोने के बाद फिर वो शाम को जगता है और कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। उस दिन वो चला जाता है और उस अपनी साली से कहता है कि उसको बोलो अच्छे से कमाए, अगर तुम्हें कोई पैसे की दिक्कत हो, जरूरत हो तो हमें बताना। तो उस लड़की को जो भी थोड़े बहुत पैसे चाहिए होते थे वो अपने जीजा से मांग लिया करती थी और कहती थी मैं बाद में दे दूंगी। लेकिन जीजा की नीयत यहीं पर खराब थी। वो आए दिन जो है उस लड़की के पास फोन करता था, अपनी साली के पास, और उससे पूछता था पैसे वगैरह चाहिए तो बताओ। तो जितना तक हो सका ये लड़की ने, उसकी साली ने लिए पैसे, लेकिन अब वो नहीं देना चाह रही थी। लेकिन वो उसको बार बार परेशान करता था और कहता था कि पैसे ले लो अगर तुम्हें जरूरत है। मेरे मुझे देखो, मैं अच्छा खासा काम करता हूँ, अच्छा खासा कमाता हूँ और अपने परिवार यानी तुम्हारी बहन को मैं कितना खुश रखता हूँ। ये बात उस लड़की के यानी उसकी साली के दिमाग में घर कर जाती है और कहती है कि वो अपने उस क्योंकि उसकी अपनी बहन से तो ये बात हुआ नहीं करती थी, ज्यादातर जीजा से ही बात हुआ करती थी। तो आए दिन उसका जीजा फिर आने जाने लगा, कुछ पैसे देने लगा, बच्चों को चॉकलेट तमाम चीजें वो देने लगा, सारी देखभाल करने लगा। इस पर उसके जो सास ससुर होते हैं, उस लड़की के सास ससुर, कोई एतराज नहीं था क्योंकि उसका जीजा था और वो सोचता था चलो ऐसे ही आता होगा। लेकिन ये बात वहीं तक नहीं थी। धीरे धीरे जब ये जो साली है उसकी ज्यादा पैसे ले लेती है तो फिर जीजा का मन जो है डोलता है। एक दिन वो आता है, आने के बाद वो कहता है कि आज मुझे रहना है। वो रहता है उस दिन। रात को खाना पीना होता है। खाना पीना होने के बाद क्योंकि उस महिला के मन में यानी उसके साली के मन में ऐसा कोई गंदा ख्याल नहीं था, लेकिन उसके जीजा के मन में ये ख्याल था।
अब रात होती है, रात को सास ससुर तो अब बाहर सोते हैं। अब इसको एक कमरा दे दिया जाता है और ये लड़की अलग कमरे में सोती है। लेकिन रात जब होती है तो फिर उसके जो जीजा है उसके करीब आते हैं। करीब आने के बाद ये सारी बात कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। उस वो जो लड़की है, महिला है, वो उसके बातों में नहीं आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके जब उसका जीजा ये सारी जो जितनी भी बात है वो कहता है इतनी खुशी दूंगा, तो फिर वो पिघल जाती है। धीरे धीरे पिघलती है, फिर उसके साथ जो है पूरी रात उसके साथ संबंध बनाता है। ये संबंध बनाने के बाद अब ये सिलसिला जब शुरू हुआ तो फिर खत्म होने का नाम नहीं लेता है। अब आए दिन उसका जो जीजा है वो आया करता था, उसके साथ संबंध बनाया करता था, और इस बात की उसके पति को कोई भी भनक नहीं थी। धीरे धीरे एक दिन का वक्त होता है, उसका जो जीजा है पूरी तैयारी में आता है और गाड़ी लेकर आता है, कहता है चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मेहमानी मेरे यहाँ चलो। तो फिर वो जो सास ससुर से इजाज़त लेती है, इजाज़त लेने के बाद फिर वो बच्चों को छोड़ करके खुद ही वो जीजा के साथ चली जाती है, और जीजा के साथ वो घर नहीं जाती बल्कि कहीं और चली जाती है। अब ये जीजा और साली जो है तो फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद ये लोग कई महीनों तक बाहर ही रहते हैं और रंगलियां मनाते हैं। इस बात की जब उसके पति को खबर लगती है तो वो फिर आता है। आने के बाद अपने बच्चों का मुंह देखता है। देखने के बाद अब वो सोचता है इसकी माँ आखिर कहाँ है, नहीं है। फिर वो पुलिस स्टेशन में अर्जी देता है। अर्जी देने के बाद जो पुलिस है वो जांच कर रही होती है। जांच करते करते 26 जुलाई 2024 का मैं बात बता रहा हूँ। 26 जुलाई 2024 को ये जो महिला है और उसका जो जीजा है, ये दोनों पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के बाद अब क्योंकि इन लोगों ने शादी रचा ली थी बाकायदा, तो इसलिए अब इस पर कोई एक्शन तो हो नहीं सकता। भले ही भागकर शादी की हो, लेकिन शादी तो की है। अब वो महिला उसके साथ रहना नहीं चाह रही थी, और वो जो जीजा है अपनी साली को लेकर के खुश है। और साली की जो बहन है उससे तो पहले उसकी शादी हो ही चुकी थी। अब दोनों बहनें एक ही घर में रह रही है, और इधर राज अकेला है, अपने दो बच्चों को लेकर अपने घर में रह रहा है। तो ये थी एक कहानी। बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है कि जीजा और साली का जो रिश्ता होता है वो बड़ा ही नाजुक होता है, और इस पर कभी भी उतना यकीन नहीं करना चाहिए, भरोसा उतना नहीं करना चाहिए। हालांकि हर जीजा और साली ऐसा नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जीजा और साली के बीच में हंसी मजाक का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं आगे चलकर हवस में जो है बदल जाता है। और हवस पूरी करने के लिए आप जानते ही हैं, कोई भी कुछ भी कर सकता है, चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, चाहे वो भाई बहन का हो, माँ बेटे का हो, या फिर कोई भी हो रिश्ता। आज तक कोई भी ऐसा बचा नहीं जिसके अंदर क्राइम ना हुआ हो, जिसके अंदर लव एंड अफेयर नहीं हुआ हो। ऐसा कोई भी रिश्ता बचा हुआ नहीं है, तो इसलिए इतना ज्यादा यकीन करना भी ठीक नहीं है और जीजा और साली का के रिश्ते पर। तो ये थी एक कहानी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।